हेलो दोस्तों, किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए या अपनी खुद की रिसर्च कीजिए। उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। पेनी स्टॉक में दांव लगाना काफ़ी जोखिम भरा होता है। हालांकि इस तरह के आज हम आपको ऐसे ही एक पेनी शेयर के बारे में बता रहे हैं जिसने कम समय में निवेशकों को मालामाल किया है। कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। कंपनी किस बिजनेस में काम करती है? कंपनी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा और तेलंगाना सहित भारत के कई राज्यों में राष्ट्रीय और राजमार्ग और सड़कों का विकास, संचालन और रखरखाव में शामिल है और महाराष्ट्र राज्यों में सीमा चौकियों का भी विकास करती है। इनकॉर्पोरेट 2007 में। अब इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं। इसका एक वीक एवरेज रिटर्न है इसका 20.51% का। एक मंथ एवरेज है इसका 22.65% का। नेगेटिव रिटर्न दिया है निवेशकों को। 3 महीने में निवेशकों को 14.85% का रिटर्न दिया है। और एक साल की बात कर लेते हैं। एक साल में इसने 70.34% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 3 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया 66.09% का। इसकी एक मंथ एवरेज क्वांटिटी ट्रेड हुई है 5 लाख और एक वीक में इसमें 18 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है। टुडे में 19 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है। अब इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप 267 करोड़ का। करंट प्राइस इसका 7.58 का। हाई इसका 9.31 का। लो इसका 3.75 का। स्टॉक भी इसका है नहीं है, नेगेटिव में है। और इंडस्ट्री पी की बात कर लेते हैं 36.03 की है। और बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं। इसकी नेगेटिव में 16.10% की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। आरओसी इसका 10.2% का है। आरओई इसका नहीं है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। क्वार्टर फिगर की बात कर लेते हैं। क्वार्टर फिगर में इस कंपनी की क्या सेल हुई है तो आप देखते हैं 2023 से अपन देखते हैं तो 2023 में 161 करोड़ की सेल हुई। दिसंबर 2023 में 204 करोड़ की सेल हुई और मार्च 2024 में 174% की 174 करोड़ की सेल हुई और जून में 167 करोड़ की सेल करी है कंपनी ने। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2023 में 80 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। मार्च में 60 करोड़ का हुआ और जून में 93 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। ओपीएम की बात कर लेते हैं। दिसंबर 2023 में 39% का ओपीएम था। मार्च में 35% का हुआ है ओपीएम। जून में 56% का ओपीएम है। अदर इनकम की बात कर लेते हैं। अदर इनकम इसमें 5 करोड़ की है। और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो पहले नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नेगेटिव में था। 256 करोड़ का नेगेटिव प्रॉफिट था, फिर 123 का हुआ है और अब घटकर 94 करोड़ का नेगेटिव नेट प्रॉफिट हुआ और अब जून में 16 करोड़ का नेगेटिव नेट प्रॉफिट है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो ईपीएस 0.59 का है। और अब ईयर बाई ईयर की बात कर लेते हैं। ईयर बाई ईयर में सेल कंपनी की क्या सेल हुई है। 2023 में कंपनी की सेल 825 करोड़ की हुई है और मार्च में 789 करोड़ की हुई है। तो टीटीएम में 706 करोड़ की सेल्स करी है कंपनी ने। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका मार्च 2023 में 379 करोड़ का हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मार्च 2024 में 333 करोड़ का हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट और टीटीएम में 320 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। और अब इसकी अपन बात कर लेते हैं ओपीएम की। ओपीएम इसका मार्च 2023 में 46% था। मार्च में 2024 में 43% का है। टीडीएम में 45% का है। अब नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। इसका नेट प्रॉफिट 528 करोड़ का नेगेटिव है। और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं। 10 साल में 8% कंपाउंड सेल्स ग्रोथ हुई है और 5 साल की इसकी कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 26% नेगेटिव में है। 3 साल के में 15% है। टीटीएम में 5% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ इसकी 10 साल की 4% है, 5 साल की 11% है, 3 साल की 20% है। टीटीएम में 153% की प्रॉफिट ग्रोथ रही है इसकी नेगेटिव। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात कर लेते हैं। 5 साल में 32% स्टॉक प्राइस सीएजीआर नेगेटिव में है और 3 साल में 28% प्राइस सीएजीआर नेगेटिव में है।
एक साल में 67% CAGR है नेगेटिव, पॉजिटिव में। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं। रिटर्न इक्विटी कुछ नहीं है। रिज़र्व की बात कर लेते हैं। रिज़र्व 919 करोड़ का रिज़र्व नेगेटिव में है। बोरिंग की बात कर लेते हैं। 3291 करोड़ की बोरिंग है, यानी कर्ज 3291 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। और टोटल लाइबिलिटीज की बात कर लेते हैं। 5519 करोड़ की है। फिक्स एसेट 154 करोड़ के हैं। इन्वेस्टमेंट 41 करोड़ का है। और टोटल एसेट की बात कर लेते हैं। 5519 करोड़ है। कंपनी ने अपना कर्ज जो है कि कम करा है। पहले 4072 करोड़ का था, फिर 5150 करोड़ का था। अब कंपनी का ऊपर कर्ज है 3291 करोड़। और अब अपन कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात। तो 98.2% की प्रोमोटर की होल्डिंग प्लेजिंग में है, जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टरों के पास है। और FI की इसमें होल्डिंग 0 है। DI की इसमें 0.66% की है। पब्लिक की होल्डिंग है 29.03% की। अब कंपनी का नाम जान लेते हैं। सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड, ये NSE पर लिस्टेड है। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ दोस्तों, ये कंपनी का शेयर 160 रुपये से गिरकर आज 7 रुपये 98 पैसे पे चल रहा है। इसमें मैं कुछ 2000 के समथिंग इसमें क्वांटिटी खरीदूंगा, जो कि 2026 तक मैं इस क्वांटिटी को पटक के रखूँगा। अगर आपका पैसा अगर इसमें डबल भी होता, मेरा पैसा इसमें अगर डबल भी होता है, तो मैं इसमें 2026 में इसमें मैं कुछ प्रॉफिट कमा कर बाहर निकल जाऊंगा। चलो दोस्तों, आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।